हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। सरसब्ज और शादाब खेतों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में आया नाम का एक लड़का रहता था। आया नर्म दिल और मददगार था, लेकिन अक्सर अपनी बहादुरी पर शक करता था। इसने गांव के जंगजुओं की तारीफ की और उनकी तरह बहादुर बनने की ख्वाहिश की, लेकिन इसने सोचा कि वो फर्क करने के लिए बहुत छोटा है। एक शाम जब गांव वाले मेले की तैयारी कर रहे थे, एक बूढ़ा आदमी हाँफता हुआ गांव में पहुंचा। एक जंगली भेड़िया हमारे गांव के करीब जंगल में दाखिल हुआ है। ये मुसाफिरों को डरा रहा है और खाना चरा रहा है। इसने खबरदार किया। गांव वालों का खौफ बढ़ गया। हमारी हिफाजत कौन करेगा? वो आपस में बुड़बुड़ाया। अयान गौर से सुन रहा था। इसका दिल धड़का। वो मदद करना चाहता था, लेकिन खतरनाक जानवर का सामना करने से डरता था। गांव के जंगजू इस मामले पर बात करने के लिए जमा हुए, लेकिन वो रात को गहरे जंगल में दाखिल होने से हिचकिचाते थे। इस रात अयान जागता रहा। गांव वालों के खौफ के बारे में सोचता रहा। शायद मैं छोटा हूँ, लेकिन अगर मुझे कम अज कम ये पता चल जाए कि भेड़िया कहाँ छुपा हुआ है, तो मैं मदद कर सकता हूँ, इसने सोचा। इसने लालटेन और कुछ खाना लिया, फिर खामोशी से अपने घर से बाहर निकल गया। अयान अंधेरे जंगल में चला गया। हवा चल रही थी और दरख्त खौफजदा हो रहे थे। अचानक इसे एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। इसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी लालटेन को ऊंचा रखा और आगे बढ़ गया। हैरत से इसने भेड़िए को एक गिरे हुए दरख्त के पास बैठा अपनी टांग पर जख्म चाटते देखा। अयान ने भागने की बजाय गौर से देखा। भेड़िया हमला नहीं कर रहा था, ये दर्द में था। ये समझकर अयान ने एक गहरा सांस लिया। कुछ खाना निकालकर भेड़िए के पास रख दिया। भेड़िए ने खाना सूंघा, लेकिन जारहाना अंदाज में हरकत नहीं की। तुम खौफजदा नहीं हो, तुम्हें सिर्फ चोट लगी है। अयान ने सरगोशी की। इसने कुछ शिफा बख्श पत्ते इकट्ठे किए, जिन्हें इसने अपनी दादी को जख्मों के लिए इस्तेमाल करते देखा था, और उन्हें भेड़िए के पास रख दिया। जानवर ने आहिस्ता आहिस्ता इसकी मदद कबूल की। तुलू आफ्ताब के वक्त अयान गांव लौट आया। जंगजू जंगल में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे पहले कि वो कर सकते, गांव वालों ने अयान को वापस चलते हुए देखा। भेड़िया इसके पीछे सुकून से लंगड़ा रहा था। लोग हैरानी से हाँफ गए। भेड़िया बुरा नहीं था, ये सिर्फ चोट और भूखा था। अयान ने वजाहत की। गांव वालों को एहसास हुआ कि उनके खौफ ने उन्हें सच्चाई से अंधा कर दिया है। उन्होंने अयान की हिम्मत और दानिश की तारीफ की। हकीकी बहादुरी लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों को समझने और उनकी मदद करने में है, चाहे वो खौफनाक ही क्यों ना हो। एक मेहरबान दिल सबसे मजबूत ढाल है। इस दिन से अयान अब सिर्फ एक छोटा लड़का नहीं रहा, वो गांव का सबसे बहादुर बच्चा था। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।